हाँ ठीक है, डेमो अकाउंट है, कोई बात नहीं। आज ओटीसी मार्केट है, संडे का दिन है, बट नॉलेज तो ले ही सकते हो ना। तो चलो मैं आज आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ ओटीसी मार्केट पे। तो गाइस ये आप देख सकते हैं AUD USD का चार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर ट्रेंड बेसिकली एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया भी है। ऑल राइट, अभी देखते हैं ये कैंडल कहाँ क्लोज होगी। यहाँ पे मुझे एक एम पैटर्न दिख रहा है, ये उसकी नेकलाइन है। कैंडल ने गैप अप उसके ऊपर ही किया है, तो ये वाली कैंडल के अभी ग्रीन बनने के चांसेस बहुत है, ठीक है, क्योंकि गैप अप उसके ऊपर ही है। तो मैं यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में मैं ट्रेड लगा दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ कि नीचे तीसरी बार भी बायर सपोर्ट ले चुके हैं एक सपोर्ट से, राइट। तो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, बिल्कुल ये बन सकती है, क्योंकि नेकलाइन भी इन्होंने स्किप कर दी है, राइट। तो ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं है। बस इसमें एक डाउट है कि नीचे एक नया लो लगा है, बट द थिंग इज कि स्किप भी हुआ है। अब ये OTC है, पता नहीं रिस्पेक्ट करेगा या नहीं, बट बननी ग्रीन चाहिए, ठीक है। देखते हैं कि क्या होगा इस कैंडल का। ऑलराइट, तो ये कैंडल अभी ग्रीन ही बन रही है, ये इसने एम की नेकलाइन को स्किप कर दिया है। ऊपर से रेड ग्रीन चल रहा था, वो भी टूट चुका है और अब गैप हुआ था, तो इस वजह से मैंने अप की ट्रेड लगाई थी। अब फिर से इसने गैप डाउन कर दिया है, तो अभी कुछ भी पता नहीं है, इसने सब कुछ तो ब्रेक कर दिया। उसके बाद गैप डाउन का मतलब है कि रेड बन सकती है, तो यहाँ से निकल लेते हैं। ये चार्ट AUD CHF का है, ट्रेंड बेसिकली प्योरली एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो अभी देखिए कि मार्केट में क्या हुआ है कि यहाँ पर लो के नीचे लो लग चुका है और उसके बाद मार्केट फिर से एक और बार नीचे की ओर जा रही है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इस कैंडल में इसका रिएक्शन देखना होगा। अभी ये 706 है इसका लो, ओके, 702 है इसका लो। अभी 700 को इसने टच कर लिया है, ऑलराइट। 700 को इसने टच कर लिया है और बायर्स अपनी एंट्री दिखा रहे हैं। बायर्स ने एंट्री दिखाई, ओके, ऑलराइट। तो अभी बायर्स की एंट्री है, ऑलराइट। तो सेलर्स ने यहाँ से रिकवरी की है 741 से, तो वहाँ पर सेलर्स की मौजूदगी है और ये कैंडल वहाँ गई है अभी। अब देखते हैं इसको रिजेक्शन आएगी क्या वहाँ से, ठीक है। सेम पॉइंट से इसको रिजेक्शन आ रही है सेलर्स के द्वारा, यानी मैं अपनी ट्रेड यहाँ पर लगाता तो सही रहता। अगर मार्केट दोबारा से ऊपर आएगी तो मैं सेम पॉइंट पर अपनी ट्रेड लगा सकता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले कैंडल के रिएक्शन में भी देखा और करंट फॉर्मिंग कैंडल में भी देखा कि सेलर्स की मौजूदगी है, जहां पर उन्होंने प्रीवियस टाइम पे रिकवरी की थी सेलर्स ने, समझ रहे हो। तो ये कैंडल मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोज कर देगी, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखते हैं कि कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होगी। ये बेशक अभी ऊपर की ओर जा रही है, बट ये ट्रेड मैंने कैंडल रिएक्शन के बेसिस पे ली है, राइट। हमने प्रीवियस कैंडल यानी रेड कैंडल के रिएक्शन में देखा था कि सेलर्स ने अपनी एंट्री कहाँ से की थी और वहीं पर मैंने अपनी एंट्री लगाई है, तो इसको मेरी एंट्री के नीचे क्लोज करना चाहिए, ऑलराइट। तो आप देख सकते हैं कि इसने मेरी एंट्री के नीचे ही क्लोज किया है। अब इसने गैप अप कर दिया है, किस रीज़न से किया है कुछ पता तो नहीं चल रहा है, बट ठीक है। तो इसने 25 को इसने स्किप कर दिया है, आई थिंक। ट्रेंड तो डाउन है, बट यहाँ से एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि बायर्स की पोजीशन भी ऊपर गई थी, ऑलराइट। यहाँ पर रिजेक्शन भी आई है। गाइस देखिए, ट्रेंड मेरे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन का है, बट मैंने अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड की है, क्योंकि इसने स्किप किया है 25 के लेवल को। क्या 25 का क्या कोई लेवल होता है? बिल्कुल होता है, एक राउंड नंबर में लेवल होता है। यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि ये एक डाउन ट्रेंड है और मैंने सिर्फ एक सिंगल ग्रीन कैंडल पे विश्वास कर लिया है और उस पे गैप का भी विश्वास कर लिया है, जो कि नहीं करना चाहिए। बट अगर ये रियल मार्केट होती तो मेरे हिसाब से फिर भी ग्रीन बन सकती थी, बट कोई बात नहीं, ये लॉस हो गई है, ठीक है। वैसे भी डेमो अकाउंट है, मैं आपको लोगों को एजुकेट ही करना चाहता हूँ, राइट। तो अभी देखिए कि फिर से इसने गैप डाउन कर दिया। किसी और चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि रेफरेंस नहीं है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर तो ट्रेडेबल नहीं है ये मार्केट, बहुत बड़ी बड़ी विक्स है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला चार्ट प्योरली एक अप ट्रेंड मार्केट है, राइट।
और इस अप ट्रेंड में ये कहाँ तक जा चुके हैं बायर्स, वहाँ पर मुझे एक सपोर्ट दिख रही है और उस सपोर्ट का मुझे रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, राइट। तो इसका मतलब है कि सेलर्स भी आ सकते हैं अभी, ठीक है, वेट करेंगे क्योंकि ये एक अप ट्रेंड है, तो बायर्स के साथ जाने की ट्राई करेंगे क्योंकि विन करनी है मुझे ट्रेड। बेशक ये डेमो अकाउंट है, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। देखते हैं बायर्स अगर अपनी एंट्री दिखाएंगे कुछ भी ऐसा, तो यहाँ पे 570 का जो लेवल है 575 यानी वहाँ से ये सेलर्स आए हैं, क्योंकि पिछली जो ग्रीन कैंडल है वो एक मारुबुजू कैंडल है। इस कैंडल का रिएक्शन हम देखेंगे, ठीक है, और उस बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि जो ये ग्रीन कैंडल है ये हमें बता देगी कि मार्केट को ऊपर ही जाना है कि वापस से मार्केट को नीचे जाना है। अभी जो ये रेड कैंडल बनी है ये 50% ऑफ मारुबुजू पे इसने क्लोजिंग दी है, तो नो डाउट अबाउट इट कि ये जो प्रेजेंट कैंडल है ये ग्रीन बन सकती है। बट मैं ट्रेड नहीं करना चाहता क्योंकि मारुबुजू कैंडल पे मेरे को विश्वास नहीं है, जो ग्रीन की आपको एक क्लोज्ड मारुबुजू कैंडल दिख रही है। इस कैंडल का रिएक्शन हम देखेंगे, ओके, तो वहाँ पर इसने टच कर लिया है, ठीक है, तो वहाँ पे 75 का लेवल है, ठीक है। तो इसमें अभी सेलर्स तो अपनी एंट्री दिखा रहे हैं, बायर्स बार बार रिकवर भी कर रहे हैं, राइट, यानी बायर्स भी ऊपर को जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट के 3 सेकंड बचे, ऑलराइट, तो इसको रिजेक्शन आई है लास्ट के 3 सेकंड में, गैप डाउन हुआ है, बस थोड़ा सा ये सपोर्ट पर आ जाए तो मैं ट्रेड लगा दूंगा, ऑलराइट। तो ये अभी एक सपोर्ट पर ही है और सेलर्स इसे ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं यहाँ से एक अपवर्ड डायरेक्शन की मैं ट्रेड लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि ये एक अप ट्रेंड है, पिछली कैंडल मेरे पास ग्रीन की है और उसको 75 का लेवल भी महसूस हो गया है, तो गैप डाउन जो हुआ है वो उसको ब्रेक करने के लिए ही हुआ है, तो कैंडल ये नो डाउट ये ग्रीन ही बनेगी, ठीक है, क्योंकि अप ट्रेंड भी है। मेरे पास सिर्फ एक ही रेड कैंडल आई थी, उसके बाद बायर्स आ चुके हैं, और जो वो रेड कैंडल आई थी उसने हमें सेलर्स की पोजीशन भी ऊपर दिखाई थी 600 के लेवल पर, राइट। तो ये कैंडल बिल्कुल श्योर है, चाहे ये रियल मार्केट हो चाहे ये ओटीसी हो, इसको ग्रीन ही बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो वो रेड कैंडल है वो एक रिट्रेसमेंट कैंडल बन चुकी है मार्केट में। प्रीवियस जो एक छोटी ग्रीन आई है उसने वो बात सुनिश्चित कर दी है, राइट। अभी यहाँ पर ये गैप अप हो गया है, बिना किसी रीज़न के गैप अप है, तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ क्योंकि लॉस भी हो सकता है। लॉस इज़ अ लॉस, चाहे डेमो हो चाहे रियल अकाउंट हो, ठीक है। ये मार्केट ठीक नहीं है, दोनों पार्टीज स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो यहाँ से भी भाग जाना चाहिए, ठीक है गाइज। आप समझ सकते हैं कि कैसा चार्ट आपको पिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के साथ ऊपर की ओर गई थी, आप देख सकते हैं ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, राइट। ये देखिए यहाँ से ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, तो यहाँ तक मार्केट आने का अभी ट्राई करेगी, ठीक है। ये जो प्रेजेंट करंट कैंडल है ये गैप अप करके बन रही है और उस सपोर्ट को ये ब्रेक कर रही है जो प्रीवियसली अभी मार्केट में लगी थी। इस कैंडल की हम क्लोजिंग देखेंगे, अभी बायर्स का प्रेशर इतना कोई हाई नहीं दिख रहा है मुझे, ऑलराइट। तो लास्ट के 5 सेकंड बचे हैं और बायर्स ने कोई ज़्यादा वो नहीं की यहाँ पे किल्लत, तो मैं यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो सपोर्ट है वहाँ तक मार्केट जाने की ट्राई करेगी, तो ये कैंडल को रेड ही बनना चाहिए, राइट, क्योंकि जो प्रीवियस रेड कैंडल है वो भी स्ट्रॉन्ग हो गई है, ठीक है। और अभी इस कैंडल ने जो मॉर्निंग स्टार था उसके भी नीचे क्लोजिंग की है, तो ये कैंडल को रेड ही बनना चाहिए। लेट्स सी कि क्या बनेगी कैंडल, और मार्केट को नीचे ही जाना चाहिए अभी तो, ठीक है। कुछ ही सेकंड बचे हैं, 25 सेकंड बचे हैं, देखते हैं कि क्या होगा। वैसे तो ये रेड बननी चाहिए, अगर ये ग्रीन बनी तो उसका भी मेरे पास कारण है गाइस, क्योंकि हमेशा आप देखिए कि जब जब लो का ब्रेकआउट हो रहा है तो मार्केट रिवर्स हो रही है, जब ये ऊपर से सेलर्स आ रहे हैं, तो जब जब लो का ब्रेकआउट हो रहा है और प्रीवियस कैंडल ने लो का ब्रेकआउट किया था तो ये फिर से रिवर्स हो गए हैं, राइट। तो ये एक मुझसे पॉइंट मिस हो गया था, बट नो इशू इन डैट, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल रिवर्स हो सकती थी, मेरे को इस बारे में सोचना चाहिए था, क्योंकि जब जब भी लो का ब्रेकआउट हो रहा है मार्केट रिवर्स हो रही है, ऑलराइट।
ठीक है, ये देखिए जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ मार्केट रिवर्स, जब प्रीवियस लो का ब्रेकआउट हुआ था तो तब भी मार्केट रिवर्स हुई थी। तो अभी तो ये ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि ये बता रही है हमें मार्केट में कि यहाँ से बायर्स ऊपर की ओर जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ब्रेकआउट हो रहा है वैसे ही ऊपर की ओर जा रहे हैं। अभी मेरे पास एक पियर्सिंग लाइन बन गया है, कैंडल को सेम पॉइंट से रिजेक्शन है जहाँ से रेड कैंडल को थी, तो वो एक लेवल है, वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। डेट मीन्स अगर कैंडल ने यहीं पर क्लोज कर दिया, 100% रेड कैंडल है अगली, ठीक है, देखते हैं। ओके, ये वहीं क्लोज कर रहे हैं, इन्होंने स्किप कर दिया है, डेट मीन्स कि यहाँ पर बायर्स आ जाएंगे। मुझे गुड एंट्री पॉइंट चाहिए बायर्स के साथ, और मुझे थोड़ा सा देखना भी है। ऑल राइट, तो बायर्स दिखा रहे हैं कि बायर्स आ जाएंगे, तो मैं यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लगा दूंगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मेरे को सेलर्स की कोई भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिख रही है, तो मैंने इसी वजह से यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड लगा दी है, क्योंकि आप लोगों के सामने मैंने आप लोगों को बताया कि लेवल ही स्किप कर दिया है बायर्स ने, और ऑलरेडी बायर्स जो आ रहे हैं वो पियर्सिंग लाइन बना करके आ रहे हैं, और वो नीचे बता रहे हैं कि वो गलती से ब्रेकआउट हो गया था सेलर्स के द्वारा। अभी देखिए इस कैंडल को भी रिजेक्शन आ रही है। ऑलराइट, तो ऊपर मेरे पास एक डार्क क्लाउड कवर है, उसका 50% से रिजेक्ट हो रहे हैं। अभी जहां पर मेरा कर्सर है वो भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर कैंडल वहां क्लोज करेगी तो आई कैन रिवर्स द मार्केट। ठीक है, अभी देखिए, ऑलराइट, तो कैंडल ने वहीं पर क्लोज कर दिया है, तो मैं अगली कैंडल को रिवर्स कर दूंगा। वाई? क्योंकि यहाँ पर जो एक लेवल है, पिछली कैंडल के रिएक्शन ने बताया कि वहाँ से मार्केट नीचे ही जाना चाहती है, थोड़ी सी एंट्री दिख जाए। ऑल राइट, तो यहाँ पर एंट्री है गाइस, तो मैं यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं अपनी ट्रेड लगा दूंगा। मेरी परफेक्ट जगह पर ही ट्रेड प्लेस हुई है। जो ये ऊपर आपको ये डार्क क्लाउड कवर दिख रहा है, डेट इज़ अ फेक ब्रेकआउट। मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। क्या क्या कारण है मेरे पास? मेरे पास कारण है कि जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल बनी थी वो गैप छोड़ करके बनी थी, तो उस गैप को भी फिल करेंगे सेलर्स, तो इस वजह से मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लगाई है। दूसरा कारण क्या है? मेरे पास रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस का प्रीवियस टाइम में फेक ब्रेकआउट हुआ था, तो वो रेजिस्टेंस यहां पर काम करेगा। तीसरा कारण है कि ये एक डाउन ट्रेंड है, मार्केट में जो ये ग्रीन कैंडल्स आई है ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल्स हो सकती है, तो कैंडल यहां से नीचे जा सकती थी, तो तभी मैंने यहां पर अपनी ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाई थी। अभी देखिए कि प्रेजेंट कैंडल जो है वो 50% ऑफ पियर्सिंग लाइन पर रुक गई है, तो कैंडल अभी ग्रीन बन जाएगी, बट डाउन ट्रेंड है, मैं ट्रेड नहीं लगाना चाहता। ठीक है, मैं ट्रेड नहीं लगाना चाहता, नहीं तो गलती हो जाएगी अगर मैं अप की ट्रेड लगा दूंगा। देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि ट्रेंड के साथ कैसे ट्रेड की जाती है। ठीक है, देखते हैं। वैसे तो ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी क्योंकि देयर इज अ लेवल, मेरे पास ऑलरेडी एक बायर्स का मोमेंटम है, वन सिंगल रेड आई है, और वो रेड कैंडल भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रुक गई है, तो कैंडल तो ग्रीन बन सकती है। ठीक है, बट जब ट्रेंड डाउन हो तो हमें बायर्स का साथ नहीं देना चाहिए। अभी देखते हैं कि कैंडल में क्या होगा। इसमें अभी तो रिजेक्शन आ रही है, इसको ग्रीन बनना होगा। ऑल राइट, अब ये ग्रीन बन रहे हैं। ठीक है, कैंडल को जो रिजेक्शन आई है वो मॉर्निंग स्टार के की लेवल के पास से आई है, कैंडल ग्रीन बन गई है, तो मैं यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लगा दूंगा। देखिए गाइस, मैंने जो ऊपर लेवल लगाया हुआ था, बायर्स उसे ब्रेक नहीं कर पाए, प्लस जो ये सेलर्स हैं इन्हीं का ट्रेंड है डाउनवर्ड डायरेक्शन का, और जो पिछली कैंडल है वो मुझे बायर्स की पोजीशन का इंडिकेशन दे रही है कि बायर्स तो नीचे ही है। तो राइट, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लगाई है। प्लस जो ऊपर आपको ये रेड कैंडल दिख रही है, तो वहां पर एक इवनिंग स्टार भी फॉर्म हुआ है, तो जो पिछली कैंडल है वो एक इवनिंग स्टार का रिट्रेसमेंट भी है। ठीक है, तो कैंडल ये रेड बन जाएगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। ठीक है, आई होप गाइज कि आप सीख रहे हैं। अगर सीख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मैं स्पेशली आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए कि कैंडल की रिजेक्शन कहाँ से आ रही है। ऑल राइट, तो यहाँ पर तो ऐसा तो क्या है, कुछ भी नहीं है, बट क्या है कि जब आपको याद होगा जब प्रीवियस टाइम पे मेरा लॉस हुआ था, तो क्यों हुआ था? जैसे ही प्रीवियस लो का ब्रेकआउट हो रही है तो मार्केट में रिवर्सल आ रहा है, तो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है चाहे ये जहां मर्जी क्लोज हुई है, क्योंकि जब जब ब्रेकआउट हुआ है प्रीवियस लो का, मार्केट रिवर्स हुई है, तो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, तो मैं इस पर ट्रेड नहीं करना चाहता।
ठीक है, क्योंकि मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड करनी है, ठीक है। बट अब देर भी काफ़ी हो गई है गाइस वीडियो को रिकॉर्ड करते करते। अभी देखते हैं, ट्रेड तो करनी है, एक ट्रेड मैं करूँगा, उसके बाद मैं वीडियो बंद कर दूंगा गाइस, ठीक है। तो अभी देखिए कि यहाँ पर ये बायर्स आ रहे हैं क्योंकि प्रीवियस लो का ब्रेकआउट हो चुका है। मार्केट में ये ट्रेंड चला हुआ है, इस वाली मार्केट में जब जब प्रीवियस लो का ब्रेकआउट हो रहा है मार्केट रिवर्स हो रही है। ये कैंडल देखते हैं कहाँ क्लोज होगी, उस हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल पे भी प्लान कर सकते हैं। ऑलराइट, ये तो रेड बन रही है, ठीक है, ठीक है। तो कैंडल ग्रीन बन गई है और कैंडल सडनली नीचे आ गई है, बट जो एक ग्रीन कैंडल है ये जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाई है, तो ये रेड बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। कोई इशू नहीं है, मेरे पास एंट्री नहीं मिल रही है गाइस रेड के लिए, अदरवाइज मैं यहाँ पे ट्रेड कर देता टूवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है वो अपना लोअर लो को ब्रेक नहीं कर पाई और वो एक रिवर्सल कैंडल भी है, राइट, क्योंकि उसके ऊपर लेवल है, उसके नीचे लेवल नहीं है, राइट। तो ये कैंडल रेड बन जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। इस कैंडल का रिजेक्शन देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं, एवरीथिंग, हमारी नज़र हर एक चीज़ पर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, जहाँ पर मैं लाइन लगा रहा हूँ डैट इज़ अ एक्चुअल सपोर्ट। कैंडल अगर वहाँ पर क्लोज हुई तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रिवर्स हो सकती है, ठीक है। ऑलराइट, तो रिजेक्शन आई है, ठीक है। तो कैंडल ने कर दिया है गैप अप, और आई थिंक गैप अप कर दिया है मॉर्निंग स्टार की की लेवल के ऊपर, तो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लगा दी है। मैं की लेवल पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। तो कैंडल तो ग्रीन बननी चाहिए। ऑलराइट, तो गाइज ये मेरे को लग रहा है कि गलती हो गई है, क्योंकि गैप अप जो है वो की लेवल के नीचे ही है, ये की लेवल होता है मॉर्निंग स्टार का, तो ये कैंडल रेड बन जाएगी। बट जो भी है, आप लोगों को बताना था, मुझे दिखाना था, तो ये कैंडल अभी रेड बन जाएगी। मैंने ट्रेड गलत कर दी है टूवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि जो गैप अप है वो की लेवल के नीचे ही है, तो कैंडल का रेड बनना सुनिश्चित है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो कैंडल ये रेड बनेगी, ठीक है। जो मैंने लेवल लगाया है उसके नीचे ही गैप अप हुआ है तो कैंडल तो रेड ही बनेगी, क्योंकि मार्केट का टारगेट है नीचे लो लगाना, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। अब मिलेंगे कल, क्योंकि कल है मंडे, और कल मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना लाइव सेशन। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।